सो हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी इमॉर्टलिटी का एपिसोड नंबर 30। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि फैंग हान अपनी वुड टेक्निक का यूज करते हुए एक्सट्रीम पावर्स को एक्टिवेट कर देता है, जिससे मैजिकल फॉर्मेशन ब्रेक होने लगा। और इसकी खबर इस फॉर्मेशन के कास्टर को भी मिल गई थी, जो कि डेस्परेट आइलैंड का मास्टर है। जैसे ही फैंग हान और उसके दोस्त फॉर्मेशन से बाहर आए, वो बंदा उनके सामने पहुंच चुका था। अब आगे तो ओपनिंग सीन में हम देखते कि शाओलिंग ने इस बंदे को देखते ही पहचान लिया। वो फैंग हान को बताने लगी कि जब हम लॉन्गयॉन रीजन में थे तब इस बंदे से हमारा एनकाउंटर हुआ था। इधर लॉन्गशुआन भी फैंग हान को एक स्क्रॉल दिखा देती है। वो कह रही थी कि ये बंदा तो डेस्परेट आइलैंड का मास्टर है। इधर डेस्परेट आइलैंड का मास्टर इन लोगों से कह रहा था कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे ही एरिया में आके मेरे मैजिकल फॉर्मेशन को ब्रेक करो। जिस पर लॉन्गशुआन उसे बताने लगती कि हम युवा सेक्ट के ट्रू डिसाइपल्स हैं, और रही बात तुम्हारी तो तुम एक जाने माने चोर हो जिसे कई सारे आइलैंड ढूंढ रहे हैं, इसलिए तुम हमारे सामने तमीज से ही बात करो तो बेहतर होगा। इधर टाई सेक्ट का बंदा जी उन डेस्परेट आइलैंड के मास्टर से कहने लगा कि ये लोग भी मेरे जैसे टेन इमॉर्टल सेक्ट से बिलोंग करते हैं, इसलिए मैं इनके साथ फाइट नहीं कर सकता। अब तुम ही देख लो कि तुम्हें इनके साथ क्या करना है। जिसके बाद जियोन वहाँ से गायब हो गया। इधर डेस्परेट आइलैंड का मास्टर कह रहा था कि मैं जहाँ मर्जी वहाँ घूम सकता हूँ, और आज तक इतनी हिम्मत किसी में नहीं हुई जो मुझे आकर अरेस्ट करे। जिसके बाद वो अपनी कोल्ड्रन को बाहर निकालना शुरू कर देता है। वो कह रहा था कि तुम्हारे युवा सेक्ट का लीडर भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इधर शाओलिंग फैंग हान को बताने लगी कि देखो इसके पास तो फायर प्रिजन किंग कोल्ड्रन है, जो कि हजारों सालों पहले गायब हो चुकी थी। जिस पर फैंग हान कह रहा था ठीक है चलो अब इस पर अटैक करेंगे। अभी तीनों भी उस मास्टर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी उसने अपनी किंग कोल्ड्रन को ओपन कर दिया, जो इन सभी को अपने अंदर खींचने लगी। थोड़ी ही देर बाद ये लोग उस कोल्ड्रन के अंदर पहुंच गए। उस कोल्ड्रन की अपनी ही एक दुनिया थी। फैंग हान कहता है कि अब हम यहाँ पर फंस चुके हैं, अगर हमें यहाँ से बाहर निकलना है तो कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा। साथ ही हमें यहाँ पर केयरफुल भी रहना होगा, क्योंकि यहाँ पर कौन सा खतरा है ये हमें पता नहीं। जिसके बाद ये लोग उस दुनिया को एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं। वहाँ पर हम एक आग को देखते हैं जो इन पर पूरा ध्यान रख रही थी। अब ये लोग एक ब्रिज पर पहुंच चुके थे। वेल वहाँ पर एक डीमन आ चुका था, तो फैंग हान ने एक ही झटके में उस डीमन को खत्म कर दिया। शाओलिंग तो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गई। वो कह रही थी कि इस दुनिया में सेलेस्टियल डीमन कहाँ से आ गए, और तभी एक और डीमन ने इन पर अटैक कर दिया, जिसे शाओलिंग अपनी स्वॉर्ड से निपटा देती है। लॉन्गशुआन कह रही थी कि ये तो काफी अजीब है, हमने सेलेस्टियल डीमन को तो मार दिया मगर उसका कोई स्पिरिचुअल एसेंस रिलीज नहीं हुआ, जो कि आम तौर पर होता ही है। जिस पर फैंग हान उसे बताने लगा कि ये लोअर रेल्म के सेलेस्टियल डीमन हो सकते हैं, जिन्हें मारने के बाद स्पिरिचुअल एसेंस नहीं बल्कि कुछ क्रिस्टल के फ्रेगमेंट रिलीज होते हैं। और वाकई वहाँ पर कुछ फ्रेगमेंट रिलीज हो रहे थे। जिसके बाद ये लोग जंप लगाकर नीचे वाले ब्रिज पर पहुंच गए। फैंग हान कह रहा था कि हम इस जगह पर ज्यादा देर तक रुक नहीं सकते, हमें जल्दी से उस मास्टर को ढूंढना होगा। तभी शाओलिंग फैंग हान को बताने लगती कि जिन डीमंस ने अभी अभी हम पर अटैक किया था वो इसी दिशा से आए थे, तो क्यों ना हम वहाँ जाके चेक करें। तो फैंग हान भी उसकी बात से राजी होते हुए ये लोग सीधा ब्रिज से नीचे आ गए। अब ये लोग एक प्राचीन टेम्पल के पास पहुँच चुके थे, और तभी उनके पीछे एक टलिस्मान एक्टिवेट हो गया, जिसमें से कई सारे डीमंस बाहर निकलने लगे। उन डीमंस ने तुरंत इन पर अटैक करना शुरू कर दिया, तो ये लोग भी उन पर काउंटर अटैक करना शुरू कर देते हैं। इन्होंने अपनी तलवारबाजी के दम पर कई सारे सेलेस्टियल डीमन को खत्म कर दिया, मगर उस टलिस्मान से और डीमंस बाहर आने लगे। डीमंस की तादाद तो हर पल बढ़ने लगती है, इसलिए तीनों वहाँ से भागने लगे। वो डीमंस भी हाथ धोकर इनका पीछा कर रहे थे। तो ये लोग एक केव जैसी जगह पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर फैंग हान ने अपनी वुड टेक्निक का यूज करके उस जगह को सील कर दिया। अब थोड़ी देर बाद ये लोग उस टेम्पल में एंटर करते हैं, लेकिन वहाँ पर भी कुछ गोल्डन टलिस्मान ने इन्हें चारों ओर से घेर लिया। साथ ही वो टलिस्मान अपनी गोल्डन एनर्जी वहाँ पर रिलीज कर रहे थे, मानो वो कोई मैजिकल पावर हो। और तभी शाओलिंग देखती कि वहाँ पर एक डीमन आ चुका है, तो उसने तुरंत ही लॉन्गशुआन को इसके बारे में बता दिया। इन दोनों ने भी अब डीमंस के साथ फाइट करना शुरू कर दी थी। इधर फैंग हान पर भी एक डीमन अटैक करने आ जाता है। उसी वक्त फैंग हान ने एक टलिस्मान बाहर निकाल लिया, जिससे फैंग हान तुरंत एक इल्यूजन में बदल गया। साथ ही वो अपने आसपास की सारी चीजों को भी देख सकता था। वो समझ जाता है कि ये डीमन रियल नहीं बल्कि ये तो इल्यूजन्स थे, इसलिए फैंग हान ने तुरंत ही अपने परसेप्शन विजन को एक्टिवेट कर दिया। वो देखता है कि शाओलिंग और लॉन्गशुआन तो डीमन के साथ नहीं बल्कि आपस में ही फाइट कर रहे थे, और इस बात की तो उन दोनों को खबर भी नहीं। उन्हें तो लग रहा था कि वो तो डीमन के साथ ही मुकाबला कर रहे हैं। फैंग हान समझ गया था कि ये दोनों भी इल्यूजनरी टेक्निक का शिकार हो चुकी है। अब इन्हें इस इल्यूजन से बाहर निकालने का एक ही रास्ता है। इससे पहले कि ये दोनों एक दूसरे को मॉन्स्टर समझ के खत्म कर दे, मुझे उस बंदे को मारना होगा जिसने इन्हें इस टेक्निक में फंसा दिया है। तो फैंग हान डिसाइड करता है
कि वो इस realm को ब्रेक करेगा। सबसे पहला तो उसने शाओलिंग को गायब कर दिया ताकि लोंगशियान उसके साथ फाइट ना कर पाए। जिसके बाद फेंगान हवा में फ्लोट करते हुए आगे बढ़ने लगता है। वो फॉर्मेशन उस पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था, मगर फेंगान जैसे तैसे उससे बचते हुए सीधा टॉप पर पहुंच जाता है। उसने जल्दी से जाकर अपनी स्वॉर्ड को उस फॉर्मेशन में पियर्स कर दिया। अब ये सीन यहीं पर कट हो कि हम डेस्परेट आइलैंड के मास्टर को देखते हैं, जो कि बड़े ही आराम से अपनी कोल्ड्रन के साथ खेल रहा था। और तभी अचानक से वो किंग कोल्ड्रन ग्लो होने लगी। दरअसल फेंगान ने उसमें से जंप लगा दी थी। वो बंदा तो फेंगान को वहाँ देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि फेंगान ने उसके 100 घोस्ट स्क्रीन को ब्रेक कर दिया। फेंगान कहता है कि तुम्हारी मामूली सी टेक्निक मुझे कभी होल्ड नहीं कर सकती। तो अब डेस्परेट आइलैंड का मास्टर फेंगान के साथ फाइट करने के लिए रेडी हो गया। वो अपनी कोल्ड्रन को इधर उधर घुमाते हुए जंपिंग हैंड टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है। जिसके बाद उस बंदे ने फेंगान पर अपनी कोल्ड्रन से अटैक कर दिया। तो फेंगान ने भी अपनी कुल्हाड़ी को समन करते हुए उस बंदे पर काउंटर अटैक करना शुरू कर दिया। इन दोनों की क्लैश में बहुत ही तेज एनर्जी रिलीज हो रही थी। और मीनवाइल वो मास्टर फेंगान को नीचे पुश करके ये लोग जमीन पर आ जाते हैं। इधर फेंगान उस बंदे पर अपनी ब्लेड से अटैक करने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर वो मास्टर उसके हर एक अटैक को डॉज कर देता है। और फिर उसने एक ही झटके में फेंगान की कुल्हाड़ी के 2 टुकड़े कर दिए। अब वो फेंगान पर अटैक कर पाए इससे पहले ही फेंगान पीछे हट गया। उसने तुरंत ही अपने टूटे हुए वेपन को एक डैगर में बदल दिया और फिर वो उसी से मास्टर पर अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन उस मास्टर ने अपने फिंगर से पकड़कर ही फेंगान के वेपन के टुकड़े कर दिए। हालांकि फेंगान के पास अभी भी एक ब्लेड बाकी थी। और तभी वो बंदा अपनी जंपिंग हैंड टेक्निक का यूज करते हुए फेंगान को काफी पीछे पुश कर देता है। एक लंबे अरसे के बाद फेंगान को एक तगड़ा अपोनेंट मिला था, तो अब उससे निपटने के लिए फेंगान ने एक डिमोनिक ब्लेड क्रिएट कर दी, जिसका यूज करके वो मास्टर पर मुसलसल अटैक कर रहा था। लेकिन वो बंदा भी कुछ कम नहीं, वो फेंगान के हर एक अटैक को डॉज करने लगता है। इधर फेंगान हवा में जंप करते हुए सीधा उस मास्टर पर कूद गया था, लेकिन उस मास्टर ने तो फेंगान का हाथ मरोड़ते हुए उसकी स्वॉर्ड छीन ली, जिसके बाद वो फेंगान को काफी दूर फेंक देता है। साथ ही उसने अपनी कोल्ड्रन भी फेंगान के पीछे लगा दी, जो उस पर मुसलसल अटैक कर रही थी। तो फेंगान ने भी एक शील्ड बनाकर उस कोल्ड्रन के अटैक को रोक लिया। अब वो मास्टर अपनी कोल्ड्रन अपनी तरफ खींच लेता है और तभी फेंगान ने वुडन टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए वहाँ पर कई सारे डैगर बना लिए, जो सीधे जाकर उस मास्टर पर हिट हो रहे थे। लेकिन वो अपनी कोल्ड्रन की मदद से फेंगान के अटैक को डिस्ट्रॉय करने लगता है। वो कोल्ड्रन गोल गोल घूमते हुए अपने मास्टर को बचाने लगती है, लेकिन फेंगान ने भी इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ा। वो कोल्ड्रन जहाँ भी मूव हो रही थी, फेंगान की वुडन डैगर उसका पीछा करती है। और तभी फेंगान को यान की आवाज आई। वो कह रहा था कि इन डैगर्स को येलो स्प्रिंग वाटर में रैप कर दो, इससे तुम्हारा अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होगा। तो फेंगान ने भी यान की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना शुरू कर दिया। वो अब येलो स्प्रिंग वाटर को अपनी निडल के साथ मिला रहा था, जिससे फेंगान के अटैक की इंटेंसिटी काफी हद तक बढ़ चुकी थी। तो फेंगान अपनी वुडन डैगर का यूज करती हुई उस कोल्ड्रन को पियर्स करना शुरू कर देता है। इधर डेस्परेट आइलैंड का मास्टर भी अपनी पूरी ताकत लगाकर फेंगान का मुकाबला कर रहा था। वो फेंगान की तरफ जबरदस्त स्लैश अटैक रिलीज कर रहा था, लेकिन फेंगान ने तुरंत ही उसे डॉज कर दिया। और तभी फेंगान की वुडन नीडल्स उस मास्टर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ी, इसलिए तुरंत ही अपने आसपास एक पावरफुल शील्ड बना लेता है। और उसी वक्त फेंगान ने अपना वुडन का अल्टीमेट डैगर बना लिया, जिसमें वो हुआंगचुआन ड्राइंग में मौजूद येलो स्प्रिंग वाटर की पावर भी मिला देता है। उस डैगर ने तुरंत ही जाकर उस मास्टर की शील्ड को ब्रेक कर दिया। वो मास्टर अपने दोनों हाथों से उस डैगर को रोक रहा था, लेकिन फाइनली वो डैगर उसकी बॉडी में अपना रास्ता बना ही लेता है। तो इस तरह से वो मास्टर घायल होकर सीधा अपने सिंहासन पर ही गिर जाता है। इधर फेंगान भी नीचे आ चुका था। वो तुरंत ही अपने डिमोनिक ब्लेड को समन करते हुए कहता है कि तुमने एक ईवल कोल्ड्रन से हम पर अटैक किया, लेकिन मेरे सामने तो अच्छे अच्छों ने सर झुकाया है, तो फिर तुम्हारी क्या मजाल। इधर वो मास्टर फेंगान से शॉक होकर पूछ रहा था कि बस मुझे इतना बता दो कि तुम मेरे प्रिजन कोल्ड्रन से बाहर कैसे आ गए, और तुम्हारे पास इतनी भयानक टेक्निक कहाँ से आ गई। तुमने हर एक खतरनाक मूव का मेरे खिलाफ यूज किया है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि तुम बाकी इमॉर्टल डिसाइपल जैसे नहीं हो, तो बताओ जल्दी तुम हो कौन। तब तक फेंगान भी उसके पास आ चुका था। वो कहता है कि मैं युवा सिख का ट्रू डिसाइपल हूँ और मेरा नाम है फेंगान। इधर उस बंदे की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो हंसते हुए फेंगान से कहता है कि तुम्हारे पास डेमोनिक टेक्निक है, लेकिन फिर भी तुमने इमॉर्टल सिख ज्वाइन किया। तुम्हारे अंदर डीमंस का ब्लड तो है, लेकिन तुम डीमन जैसे नहीं हो। तुम तो इस दुनिया में समानता लाना चाहते हो, जो कि वाकई एक ग्रेट मकसद है। मैंने लिंगयुआन रीजन में तुम्हारी बातें सुन रखी थी। तुमने वहाँ पर इक्वालिटी की बातें की, और अब फेंगान को यकीन हो चुका था कि शाओलिंग ने जिस जादूगर का जिक्र किया था ये वही बंदा है। इसलिए फेंगान ने तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड उसके गले पर लगा दी, मगर वो बंदा अब फेंगान से नहीं डरता। वो उसे बताने लगता
लगता है कि हम फ्री कल्टीवेटर्स हैं। हमें तुम्हारे जैसे मेजर सेक्ट से कोई पनाह नहीं मिली। हमारे साउथ चाइना सी में हम जैसे कल्टीवेटर्स को कल्टीवेशन करने के लिए कोई रिसोर्सेज मौजूद नहीं है। जो भी बचे कुछ रिसोर्सेज है वो सारे ताई इमॉर्टल सेक्ट के कंट्रोल में है। जो भी ताई इमॉर्टल सेक्ट का साथ देते हैं उनकी तरक्की होती है, और अगर हमने उनका साथ नहीं दिया तो वो हमें टॉर्चर करते हैं। मैं कोई चोर नहीं हूँ, मगर फिर भी मुझ पर एक ग्रेट थीफ होने का इल्जाम लगाया। इस पूरे रीजन में मैं मोस्ट वांटेड हूँ। जिस पर फेंग हान कहने लगा कि अगर तुम्हें ताई इमॉर्टल सेक्ट से इतनी ही शिकायतें हैं तो उनके साथ फाइट करो। अगर तुम सच्चाई की बात पर चल रहे हो तो तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं, फिर चाहे तुम्हें इस दुनिया के रूल से ब्रेक क्यों न करना पड़े। मगर मैंने देखा है तुम तो कमजोरों को बुली करते हो। तुमने इस आइलैंड पर जगह जगह पर फॉर्मेशन सेटअप किए और उन फॉर्मेशन ने न जाने कितने ही मासूमों की जान ली होगी, इसलिए तुम्हें तो मौत की सजा मिलनी ही चाहिए। जिस पर डेस्परेट आइलैंड का मास्टर कहने लगा कि इमॉर्टलिटी की बात बहुत ज्यादा मुश्किल है। इमॉर्टल होने के लिए बस एम्बिशियस होना काफी नहीं। अगर तुम वाकई इस दुनिया में इक्वालिटी लाना चाहते हो तो तुम्हें और मेहनत करनी पड़ेगी। मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा कि तुम अपने मकसद को पूरा कर पाओ। और इतना कहते ही उस मास्टर की मौत हो जाती है और इन दोनों की सारी बातें जियोन ने चुपके से सुन ली थी। वो सोचता है कि डेस्परेट आइलैंड का मास्टर तो काफी ज्यादा पावरफुल था, मगर युवा सेक्ट के डिसाइपल ने उसे बड़ी ही आराम से खत्म कर दिया। जिसके बाद वो फेंग हान से छुप कर दबे पाव ही उस केव से बाहर आ जाता है। अब उसने तुरंत ही ताई सेक्ट को पैगाम भेजने के लिए एक टलिस्मान बाहर निकाल लिया। अपने मैसेज में वो बताता है कि डेस्परेट आइलैंड का मास्टर मर चुका है और अब चांसेस है कि साउथ चाइना सी का सीक्रेट युवा सेक्ट के हाथ में लग जाएगा। हमें किसी भी कीमत पर उस सीक्रेट को प्रोटेक्ट करना होगा, इसलिए जल्दी से यहाँ पर कुछ लोग भेज दीजिए ताकि मैं युवा सेक्ट के लोगों के साथ निपट पाऊँ। और अब वो अपने टलिस्मान को सीधा ताई सेक्ट की तरफ थ्रो कर देता है। इधर फेंग हान ने डेस्परेट आइलैंड के मास्टर को अपनी हुआंग चॉन ड्राइंग के अंदर भेज दिया, जिसके बाद वो सीधा उस कोल्ड्रन के पास जंप लगा देता है। जिसके बाद फेंग हान उस कोल्ड्रन में अपनी पावर्स डालती हुई शाओलिंग और लॉन्ग शान को बाहर निकाल लेता है। इन दोनों को अब जाके पता चला कि ये तो डीमंस के नाम पर आपस में ही फाइट कर रही थी। लॉन्ग शान अपना सिर पीटते हुए कहने लगी कि मुझे लगा नहीं था कि मैं इल्यूजन में फंस सकती हूँ। बाकी उस बंदे ने तो हम दोनों को भी उल्लू बनाया। शाओलिंग को भी उस बंदे पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहती कहाँ है वो मास्टर, मैं उसे 2 बार स्टैप करूंगी ताकि मैं उस कमीने पर अपना गुस्सा उतार पाऊँ। अभी दोनों लड़कियां उस मास्टर को ढूंढने लगती है तो फेंग हान उन्हें बता देता है कि वो मास्टर मर चुका है। ये सुनकर शाओलिंग काफी ज्यादा शॉक हो गई। वो फेंग हान से पूछती है क्या तुमने उसे मारा, जिस पर फेंग हान कहता है कि इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहला तो मुझे उसकी किंग कोल्ड्रन को एक्सप्लोर करना है। मैं भी तो देखूं कि इस कोल्ड्रन में ऐसी कौन सी मिस्ट्रीज है। मैं अंदर जाऊंगा, तब तक तुम दोनों इस कोल्ड्रन को गार्ड करना। और अब फेंग हान तुरंत ही उस कोल्ड्रन के अंदर चला जाता है। वहीं पर ये दोनों बंदियां उस कोल्ड्रन को प्रोटेक्ट कर रही थी ताकि फेंग हान महफूज रहे। वहीं दूसरी तरफ हमें साउथ चाइना सी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किंग वे अपनी साथियों के साथ सफर पर निकल चुकी थी और उनके साथ सीनियर शाओ भी थे। वो इन सबको बता रही थी कि यही से डेस्परेट आइलैंड का इलाका शुरू हो जाता है। इस रीजन के मास्टर ने यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक फॉर्मेशन सेटअप किया था ताकि कोई भी उनके इलाके में घुस न पाए, लेकिन अब तो यहाँ पर कोई फॉर्मेशन नहीं। मेरे ख्याल से हाल ही में यहाँ के फॉर्मेशन को किसी ने ब्रेक किया होगा। अगर वो फॉर्मेशन यहाँ होता तो तुम लोगों को आइडिया आ जाती कि रियल चैलेंजेस किसे कहते हैं। तभी किंग वे उनसे कहने लगी कि अगर यहाँ का फॉर्मेशन गायब हो चुका है इट मीन्स कि यहाँ पर कोई और भी था जो कि हमारी जैसी अपॉर्चुनिटी की तलाश में हो सकता है, इसलिए हमने भी अब अपनी स्पीड बढ़ानी चाहिए। लेकिन लॉर्ड शाओ इसके लिए मना कर रहे थे। वो कहते कि अब से 1.5 दिन का सफर करने के बाद हम डेस्परेट आइलैंड के पैलेस में पहुँच जाएंगे। तब तक उन लोगों को आपस में ही फाइट करने दो, हम तो सीधे जाकर ट्रेजर को हासिल करेंगे। अब अगले सीन में हमें युवा सेक्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वान लियो हुआतियांडो से पूछ रहा था कि ताई सेक्ट ने एक इन्फोर्समेंट स्क्वाड बनाया, लेकिन आपने उसके बारे में हमारे चीफ को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। जिस पर हुआतियांडो कहने लगे कि ताई सेक्ट तो बस इस स्क्वाड को दिखाकर लोगों को डराना चाहता है ताकि वो पूरे के पूरे 10 इमॉर्टल सेक्ट पर अपनी हुकूमत चला पाए। मगर हुआतियांडो कहता है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैंने तो बस उन्हें एक चारा फेंका था। दरअसल मेरा रियल मकसद है मैरिज अलायंस। ये सुनकर तो वान लियो हुआतियांडो से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया। वो कह रहा था कि आप तो चालबाजी में माहिर हो। दरअसल ताई सेक्ट में यानशुई नाम की एक डिसाइपल है जिसने लॉन्ग लाइफ कैंडिडेट की लिस्ट पर 2nd पोजीशन हासिल की है। मेरे ख्याल से वही ताई सेक्ट की लीडर बनेगी, लेकिन पता नहीं ताई सेक्ट इस रिश्ते के लिए हाँ करेगा या नहीं। जिस पर हुआतियांडो कहने लगे कि उनका तो ऑलरेडी मुझे रिस्पॉन्स आ चुका है और उन्हें रिश्ता मंजूर है। ये सुनकर वान लियो काफी ज्यादा खुश हो गया। वो कह रहा था कि आपने तो बड़ी ही क्रूशियल बाजी मार ली, आप जल्दी एक एक्टिंग चीफ से सीधा सेक्ट लीडर बन जाओगे, इसलिए मैं तो एडवांस में आपको कांग्रेचुलेट करना चाहूँ
चाहूंगा। मगर हुआ तियांडो इस पर ज्यादा खुश नहीं होते। वो कह रही थी कि अभी भी हम ताई इमॉर्टल सेक्ट में नहीं जा सकते, हमारे पास पानो ग्रेट स्ट्रेंथ डिवाइन टेक्निक होनी चाहिए। ये सुनकर वान लियो भी थोड़ा सा परेशान हो गया। इधर डेस्परेट आइलैंड में शाओलिंग बोर हो चुकी थी। वो कहती कि फैंग खान को उस कोल्ड्रन में जाके 2 दिन बीत चुके हैं, मगर अभी भी वो ब्लड रिफाइनिंग करके वापस नहीं आया। पता नहीं उसे इतना वक्त क्यों लग रहा है। जिस पर लॉन्गशान कह रही थी कि भले उस कोल्ड्रन का मालिक मर चुका है, मगर वो कोल्ड्रन एक सुप्रीम ग्रेड लेवल का ट्रेजर है, इसलिए उसे रिफाइन करने में वक्त लगेगा। साथ ही वहाँ पर कई सारे डीमंस भी हो सकते हैं। ये सुनकर शाओलिंग कह रही थी कि तुम इमॉर्टल्स तो हमेशा हम डीमन से नफरत करते हो, तुम लोग डीमंस को स्ले करके इवल्स को मिटाने की बातें करते हो, मगर तुम लोग हमारे डीमन क्लैन का ट्रेजर नहीं छोड़ते। वो तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। इसका मतलब ये है कि तुम्हें डीमन से तो नफरत है, मगर उनकी ट्रेजर से प्यार है। और तभी लॉन्गशान को वहाँ पर किसी के आने की आहट हुई, इसलिए दोनों तुरंत ही चेक करने के लिए चली जाती है। ये लोग देखते कि वहाँ पर किंगवे अपने साथियों के साथ पहुँच चुकी है। किंगवे लॉर्ड शाओ से कह रही थी कि हमें यहाँ आने में 2 दिन लग चुके हैं। मेरे ख्याल से यहाँ मौजूद सारा ट्रेजर उन लोगों ने लूट लिया होगा। जिस पर शाओशी किंगवे को बताने लगा कि मेरे फादर के होते हुए हमसे कोई भी खजाना छीन नहीं सकता, मगर उसकी बातों पर किंगवे को जरा भी यकीन नहीं था। और तभी लॉन्गशान उनसे कहती कि वहीं पर रुक जाओ। ये लोग लॉन्गशान और शाओलिंग को वहाँ देखकर काफी ज्यादा चौंक गए थे। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।